एनएसयूआई ने आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। मैं इस वक्त दिखा रही हूँ आपको, दो मैनिफेस्टो है इनका, एक वुमेन मैनिफेस्टो है और एक कॉमन स्टूडेंट्स के लिए मैनिफेस्टो है। वो आप साफ साफ देख सकते हैं, ये दो मैनिफेस्टो है। साफ साफ देखिए आपकी क्या क्या मुद्दे हैं। अगर इस पर मैं बात करूँगी, खुद प्रेसिडेंट पद की जो उम्मीदवार है एनएसयूआई से, जोशलिन, तो क्या क्या जो मुद्दे मैं देख रही हूँ आपके हाथ में जो मैनिफेस्टो है, वही मैंने पिछली बार भी लगभग ऐसा ही देखा था। तो उस पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, छूट गया, और किस पर आपको लगता है कि कुछ काम हो? मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे जितने इश्यूज़ है उस पर हम लोगों ने काम करा है लास्ट ईयर। जो कमी रह गई है वो अब पूरी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी जैसे कंटिन्यू चलती है। जैसे पिंक बूथ लगा है यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे विमेन सेफ्टी को लेकर, जैसे मैंने अभी जो हाथ में पकड़ रखा है वो विमेन मैनिफेस्टो है। एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, विमेन कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो मैं एनएसयूआई को यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा करा है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर और विमेन मैनिफेस्टो निकाला है। मतलब विमेन की इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन अगर एनएसयूआई कर रही है तो मतलब हम मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ लेफ्ट के अलावा और कोई भी संगठन, चाहे वो एनएसयूआई हो या एबीवीपी, कई सालों से अभी कोई सी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया था। कई सालों के बाद आपको ये मौका मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते? 2019 के बाद में अब महिला उम्मीदवार मैं आई हूँ। एनएसयूआई हमेशा महिलाओं को मौका देती है किसी न किसी और पद पर, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मैं इस साल आई हूँ। एनएसयूआई ने मेरी मेहनत देखी, मुझे मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उसके लिए। और बाकी संगठन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एनएसयूआई ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा और उसका एग्जाम्पल मैं हूँ और ये मैनिफेस्टो जो आपके सामने है वो है। बिल्कुल। और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है राहुल झांसला जी। राहुल, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्टो तो हम लोग सालों से देख रहे हैं, इस तरह से तैयार होते हैं परीक्षा में धांधली को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये सब। तो कौन सा ऐसा लगता है कि इस बार बहुत तेजी से उस मुद्दे को उठाकर लड़ना है? कौन सा ऐसा मुद्दा है सबसे बड़ा जो मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा जाए तो विमेन सेफ्टी को लेकर के, और 12 दिन की हमारी कॉलेज स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मेंस्ट्रुअल लीव का है। ये सबसे बड़ा इस यूनिवर्सिटी में मुद्दा है। अभी यूनिवर्सिटी में पिछले साल जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं डूसू के, एनएसयूआई से रहे हैं, उन्होंने पिछले साल यूनिवर्सिटी के सामने डिमांड रखी थी कि कैमराज लगाए जाएं। अभी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके देखेंगे तो कैमराज भी लग चुके हैं और धीरे धीरे और भी काम हो रहा है। 12 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव एनएसयूआई ने पंजाब में पहले भी दिलवाई है, स्टूडेंट्स को उनका हक दिलवाया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हम 12 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दिलवाने का काम करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अहम मुद्दा और है, दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ीस हाइक का मुद्दा। उसके अगेंस्ट रिसेंटली अभी हमने बहुत से कॉलेजेस में प्रोटेस्ट किया, फ़ीस हाइक को वापसी दिलवाया। अभी रिसेंटली 10 दिन पूर्व मैं भगत सिंह कॉलेज खुद गया था, वहाँ 15,000 से बढ़ा करके 19,000 उनकी फ़ीस कर दी गई थी स्टूडेंट्स की। वहाँ हमने प्रोटेस्ट किया, एनएसयूआई के सभी कैंडिडेट्स ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, और वहाँ मजबूरन भगत सिंह कॉलेज के प्रशासन को वो फ़ीस हाइक वापसी लेनी पड़ी है। ये मेन मुद्दे हैं। साथ के साथ हम अपना पूरा मैनिफेस्टो एक ही साथ लेकर के चलेंगे, काम हम हर मुद्दे पर करेंगे। मैंने खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में एक मैनिफेस्टो सजेशन बॉक्स सर्कुलेट किया था, जिसमें मैंने 25,000 सजेशंस कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के। उन सजेशंस में हमने बहुत से कॉमन चीज़ें निकाली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू हो गया, वाईफाई कनेक्टिविटी हो गई, आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस, वो आउटसाइडर्स जो इंट्रूड करते हैं कॉलेजेस में, उसका भी बहुत बड़ा इशू है। थैंक यू सो मच। तो और भी हमारे साथ जो हैं उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कबीर हैं? मैं कबीर हूँ, मैं सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार हूँ एनएसयूआई से। क्या मुद्दे होंगे इस बार? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा होगा, मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा होगा, वुमेन सेफ्टी का मुद्दा होगा, और स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। और जो प्रशासन स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में इन्वॉल्व होता है उसका मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है। और हमारे साथ भी जॉइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे जिनको आप मानते हैं? जैसे सारे कॉलेजों के साथ उनके हॉस्टल्स नहीं है, जो स्टूडेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके लिए रूम प्रोवाइड नहीं हो पाते। दूसरा मुद्दा, ट्रेंड कोचेस होने चाहिए हर कॉलेजेस में। तीसरा हमारा जो मुद्दा है, हर स्टूडेंट के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसके लिए फ्री मेट्रो पासेस, डीटीसी बसेस पासेस, ये हमारा। पिछली बार आप लोग SC/ST स्टूडेंट्स को लेकर भी मुद्दा बना रहे थे, कह रहे थे छात्रवृत्ति को लेकर, क्या इस बार भी है? जो हॉस्टल होंगे, हमारी मांग है जो हमारे जो हॉस्टल होंगे उनमें SC/ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़ की सीट रिजर्व होनी होगी।
और करवाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो आज मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया गया वो आप साफ साफ देख सकते हैं। ये मैनिफेस्टो है और इसमें आप देख सकते हैं कि मुद्दे कौन कौन से हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी ये दोनों, एक विमेन मैनिफेस्टो जो है वो अलग है, उसके अलावा एक बाकी स्टूडेंट्स का जो कॉमन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैनिफेस्टो आज NSUI ने लॉन्च किया, वो आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में। और इनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी बताया कि कौन से बड़े मुद्दे इस बार ऐसे होंगे जिस पर NSUI मैदान में लड़ेगा और जीतेगा। इस तरह का दावा जो है NSUI की तरफ से किया जा रहा है। और इस बार पहली कहेंगे कि कई सालों के बाद जो प्रेसिडेंट पद के लिए महिला उम्मीदवार को यहाँ से उम्मीदवारी के लिए टिकट दिया गया है। तो देखना ये है कि जीत किसकी होगी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स, और वो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आप तस्वीरों में साफ साफ देखिए। इसमें लगभग 11 पॉइंट हैं, आप देखिए 11 पॉइंट है कॉमन मैनिफेस्टो में। बाकी दूसरा जो मैनिफेस्टो है वो विमेन मैनिफेस्टो है। 2 सालों से पिछले अगर मैं बात करूं तो NSUI और ABP दोनों अलग अलग महिलाओं के लिए और कॉमन स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करती रही हैं। लेकिन क्या सवाल वही है कि क्या छात्राओं के सवाल पर, छात्राओं के मुद्दों पर क्या छात्र संगठन मैदान में हैं? तो जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो 18 को वोटिंग है, उस दिन फाइनल होगा कि कौन जीत रहा है, NSUI या ABP या दूसरी लेफ्ट या दूसरी पार्टियां। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।